सुबह से उठ के स्टार्ट में लेन कहने लगता है ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। कभी कभी तो आपको घर जाने का मौका भी नहीं मिलता होगा। सो ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर शान था वो भी कहता है हाँ ये बात का मैं एग्री करता हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा ही सच है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे बहुत काम होता है, मुझे घर जाने का वक्त भी नहीं मिलता और मैं बहुत दिनों से अपने देश में भी नहीं जा चुका हूँ। मतलब ऐसा मुझे टाइम भी नहीं मिलता मैं अपने देश में भी जा सकूँ, इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो लिन भी कहते हैं ये काम तो बहुत ज़्यादा ही टफ है। सो इस काम के मतलब इस काम से बचने का कोई रास्ता है? सो कहता है कोई भी रास्ता नहीं। सही बात सुना लिन हंसने लगता है। मिस्टर शान भी कहता है मैं तुम्हारी बात को एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात को सुनने के बाद। लिन मैंने में सोचता है सो मिस्टर शान बहुत ही ज़्यादा ये फॉरेनर नहीं है, ये भी हमारे तरह देशवासी है, इनको भी पता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। सो आगे से मुझे जब किसी के बारे में पता करना होगा सो पूरी की पूरी डिटेल्स उसके बारे में पता कर लूँगा। उसके बाद मिस्टर शान कहते हैं हाँ मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा था, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम हमने उसको अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन हमको कोई न्यू अपडेट नहीं मिला। तो आपका जो कोड था बहुत अच्छा है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं हमारे सिस्टम में। कहते हैं कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप कंप्लीट करवाना चाहते हो? उसको कहते हैं अभी मेरे पास तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा मकसद अभी भी फोटोग्राफी रिसर्च और भी बहुत ज़्यादा कामों पे मेरा ध्यान है। सो इस काम में अभी मैं ध्यान नहीं दे सकता। तो उसके बाद कहता है सो अभी से होता है हम दोनों का कंपनसेट शुरू, हम दोनों का एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करने का तो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे एक साथ ही। सो मुझे आज जाना पड़ेगा, रात के लिए मुझे वाइफ के लिए खाना बनाना है। सो मुझे जाना पड़ेगा वरना मेरी वाइफ मुझे रात को करने नहीं देगी। सो कल बात करेंगे आपके साथ। सो उसके बाद वो ऐसा जाने लगता है। पीछे से मिस्टर शानवी सोचता है ये आदमी बहुत ज़्यादा ही हम्बल, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन ऑफिस से बाहर आता है, बाहर आने के बाद सोचता है आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चला गया। उसके बाद होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस जी भी आती है। वो कहती है आने के बाद आज का दोपहर तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था। सो लेन भी कहता है सो इसके लिए तो आज तुमको मुझसे कंपनसेट करना ही पड़ेगा। सो मिस जी भी कहती है तुमने आज बहुत ज़्यादा मेहनत किया, सो उसके लिए मैं तुमको ज़रूर कंपनसेट करूँगी। सो उसके बाद वो कहती है आज मैं मीटिंग करने के बाद जो गुआन थे उसके साथ मैंने शॉपिंग करने के लिए जा चुकी थी। सो उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा गिफ्ट मिल चुका है। सो उसके बाद लेन का ध्यान जाता है उसके शॉपिंग बैग की तरफ। सो उसके बाद लेन जाता है, जाने के बाद देखता है उसके अंदर थी एक चड्डी, मतलब लड़की वाली चड्डी ना कि लड़कों वाला। देखने में कहता है मिस्टर गुआन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा, तुमको एक चड्डी गिफ्ट में दे दिया, इसको पहनने के बाद तो तुम बिल्कुल सनी लियोन जैसी लगोगी। सो ये बात सुनने का तुम्हें कहते तुम बहुत ज़्यादा ही शैतान हो, तुमने मुझे फिर से फंसा लिया। उसके बाद उसको मारती है। सो उसके बाद डायरेक्टली अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मतलब रात में उन दोनों का बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, पति पत्नी के बीच में जो होता है हमेशा वही होता है। और मिसेस जी भी कहती है आज इतना सुबह तुम कैसे उठ गए? वो कहती है सो आज ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं आज बहुत जल्दी काम को ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद आऊँगी, आने के बाद तुमको मैं सेटिस्फाइड कर दूँगी। सो लिन भी कहता है ठीक है आज तुमने मुझे कंपनसेट किया, कल भी तुमको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। सो मिस्टर जी भी कहते हो तुम बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो, हमेशा ही कंपनसेट की बात करते हो और मेरे मौके का फ़ायदा उठा लेते हो। सो लिन कहता है ये तो उठाना बनता है ना, तुम मेरी बीवी हो, अब मैं तुम्हारे साथ मजे नहीं करूँगी क्या? पास वाले लड़की के साथ जाकर मजे करूँगी, मतलब बाहर वाले के साथ? सो ऐसा तो नहीं होने वाला। सो और मजे करते हैं। उसके बाद लिन उसके बाद फिर से चिपट पड़ता है और उसके बाद डायरेक्टली 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मतलब 1 घंटे में लिन बहुत कुछ कर चुका है। जी जाते समय कहती है ठीक है आपने तुम ध्यान रखना, आपको अगर तुमको बोर महसूस हो सो तुम बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद पूरी जगह को देखना, बहुत ही अच्छा जगह है। सो लिन कहता है तुम्हारी सेवा बहुत ज़्यादा सुना सुना लगता है दिल के अलावा। सो ये बात सुनकर मिस्टर जी भी कहते हैं बहुत ज़्यादा फालतू की बकवास तुमने कर दिया, सो मैं जाती हूँ, सो अपना ख्याल रखना। सो उसके बाद मिस्टर जी और से चली जाती है। सो उसके बाद लेन भी सूट बूट पहन के रेडी हो जाता है कंपनी में जाने के लिए। सो उसके बाद जैसे लेन होटल से बाहर आता है सो पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर लेन। सो लेन भी पीछे मुड़ के देखता है ये था मिस्टर जाओ। सो लेन कहते हैं सो मनी में सोचता है आज का दिन बहुत ज़्यादा ही घटिया है, बाहर आने के वक्त ही मुझे इस साले का मुँह देखने के लिए मिल चुका है। सो उसके बाद लेन कहता है माफ़ करने लगता है मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा आपका बिजनेस के मामले में ना। सो ये बात सुनने का उसको भी गुस्सा आता है, भी कहते हैं अबे साले तुम मुझसे दूर हट जा, मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आज मैं यहाँ पे साइन करने के लिए आ चुका हूँ। सो इसके बाद सुनने लिन भी कहता है कि आपको किसी के साथ बात करना हो इस कंपनी में। सो इस कंपनी में काम करता हूँ, अगर आपके साथ किसी के साथ बात करनी है आप मुझको बोल सकते हो, मैं उसके साथ आपकी अरेंजमेंट कर दूंगा। ये बात सुनिए तो कहती है अबे साले दूर हट जा, मैंने बोला ना मेरा काम हो चुका है, मेरा काम बहुत ही ज़्यादा फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पे साइन करने के लिए आ चुका हूँ, साइन करूँगा उसके बाद ही प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो लिन भी कहता है नो प्रॉब्लम तुम जा सकते हो। उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। सो लिन के जाने के बाद मिस्टर जातो कहते हैं क्या जी किंग यान का क्या हालत है? सो उसका मैनेजर था भी कहता लगता है जी किंग यान अभी बिजनेस के मामले में मिस जी के साथ बातें करने में बिजी होगा। सो भी कहता है सो चलो चलते हैं। उसके बाद कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन जाता है। सो वहाँ पे जो मतलब श्यान था ना, सो कहता है मिस्टर लिन अब आ गए, मैं इन दोनों को सबका इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, इसका नाम जी, इसका नाम श्यांग है। ये दोनों बहुत ही अच्छे मार्केटिंग, एक मैनेजर और एक डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे से। सही बात सुनिएगा लिन भी कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही मुझे खुशी हुई। जो लड़का था वो भी कहता है आपके साथ काम करना है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप मेरा पूरी तरीके से ध्यान
ध्यान रखना। सो लेन भी कहता है ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, मैं तो आप इस कंपनी पे न्यू हूँ ना, न्यू कमर, सो आपको मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी वक्त तो आप एक लड़की आती है जो हेड डायरेक्टर थी ना सिक्योरिटी की, वो भी आती है, कहती है मिसेस साओ आपका जो क्लाइंट है वो आ चुका है, आपके लिए वेट कर रहा है, आपको जाना नहीं। यह सुनने का तो भी कहती है रुको रुको मैं बहुत ही जल्द तो आप जाने वाली हूँ। लेकिन कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, जो आपके क्लाइंट है उसका नाम क्या मिस्टर जाओ है, क्या मैं सही हूँ? ये बात सुनने का तो भी कहती है आप तो कुछ सादा वाला जीनियस हो, आपने तो पता लगा लिया वो कौन मुझसे मिलने के लिए आ चुका है, किस बारे में, आप तो बहुत एटीट्यूड फक वाला जीनियस। जो शाओ थी वो भी कहती है कि आपको उसके साथ बात करनी है। सो इसके बाद सुनने के बाद इन कहता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ जाऊँगा, जाने के बाद आप एक काम को निपटा दूंगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। जो उसके पीछे शियान टियानजाओ था वो भी कहता है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बनने की बात थी ना उसको मैंने एग्री कर दिया। लेन भाई कहता है आप तो कुछ ज़्यादा वाला फास्ट निकले, आप मैंने कल मैंने शाम को आपके साथ बात की थी, आपने तो पूरी रात बिता दी होगी सोच के कि मुझको प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनाना है या नहीं। लगता है आपने पूरी रात बहुत ज़्यादा सोचा होगा, जिसकी वजह से आपकी बीवी भी आपसे नाराज़ होगी कि आपने उसके साथ कल मजे क्यों नहीं किए। वो भी कहता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जो मिसेस शाओ थी वो भी कहती है मिस्टर लिन सो चलो, चलने के बाद उससे बात करते। जो शियान था मतलब शियान टियानजाओ था वो भी कहते हैं अबे इसमें ज़्यादा इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, उसको बैठा रहने तो ना, फोकट में बैठा है, चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिया, सो बैठे रहो, उसको बैठे रहने दो। सो लेन भी कहता है नहीं आज मेरा पहला दिन है काम करने का, सो आज मैं पूरा दिन बहुत मेहनत करूँगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा से काम करूँगा, जिसके बाद हमारी कंपनी का नाम इतना ज़्यादा बड़ा होगा, इतना ज़्यादा ही बड़ा होगा ना दुनिया में किसी ने सोची भी ना होगी। उसके बाद वेटिंग रूम का सीन देखा ज़्यादा, जहाँ पर एक लड़की थी हानू कहने लगते आप रुको कुछ देर के लिए, बहुत जल्द न्यू वाइस प्रेसिडेंट आने वाला है, आने के बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाला है। यह सुनने के बाद मिस्टर जाओ कहने लगते क्या आपने क्या कहा, न्यू वाइस प्रेसिडेंट आने वाला है यहाँ पे साइन करने के लिए। यह सुनने के बाद जो उसका मैनेजर था वो कहते हैं लगता है बॉस मिस्टर जाओ आपका जो पावर, आपकी फैमिली की पावर और भी ज़्यादा दिन ब दिन और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। यह सुनने का तो कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। उसके बाद उसके मैनेजर वो कहने लगता है क्या न्यू वाइस प्रेसिडेंट की कोई हॉबी है क्या, उसको कुछ पसंद है, लड़की पैसा कुछ ना कुछ तो पसंद होना चाहिए ना। ऐसा होने के बाद जो हान थी वो कहने लगते हैं हाँ मुझे तो ऐसा लगता है उनको बहुत मतलब कुछ दिनों के बाद ही उनको और भी ज़्यादा प्रमोशन होने वाला है, उनका स्टेटस और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। सो ये बात सुनने के बाद उन दोनों का मन में एक ही बात आता है, लगता है जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा एटीट्यूड फक वाला मतलब सिग्मा मेल होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ बंदा होगा, उसके साथ बातें मतलब बिजनेस करने में और भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो उसी वक्त वहाँ पे एंट्री होती है, गेस करो किसका, लेन को देखना तो कहता है तो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके हो। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में याद से लिख के बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर तो याद से कर देना। सो गाइस मुझे आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे वीडियो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही लो चल रहा है, मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? अगर आपको पता है सो कमेंट में आप लिख सकते हो, याद से लिखना।